Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, Ace of Cups, 8 of Pentacles, 6 of Cups and the High Priestess. तो आपके लिए तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं. तीन कार्ड्स पेंटिकल्स का आए हैं. मतलब ये वीक पूरा पैसे को लेकर ही रहेगा, फाइनेंसेस को लेकर ही रहेगा, करियर के लिए ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा. रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा वीक जाएगा क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, दो कार्ड्स कप्स के भी आए हैं. तो ओवरऑल में एक भी कार्ड आपका नेगेटिव नहीं है एरीज. तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ स्टार्टिंग में ही कि तीनों ही सेक्टर में, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत ही पॉजिटिव वीक जाएगा एंड बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी. सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू एरीज. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपका पूरा फोकस पैसे बनाने में ही रहेगा. आप बस यही सोचते रहोगे कि मैं 1 रुपये का 10 रुपये कैसे करूं, फाइनेंसिस को कैसे इंक्रीज़ करता जाऊं. आप मल्टीटास्किंग भी बहुत करोगे, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते रहोगे एंड आप मैनेज कर भी लोगे. आप मल्टीटास्क करके सब कुछ मैनेज कर लोगे. जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा. अगेन एस ऑफ कप से तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली रहेगी. 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं या फिर आपका पूरा फोकस क्या अपने काम पर ही रहेगा, करियर पर ही बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा. आप अपने काम में ही इतने बिजी रहोगे ना कि आपको आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी पर भी आपका ध्यान नहीं रहेगा. आपका मेन फोकस बस पैसा ही है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना ही है एंड अपने करियर में आगे बढ़ना ही है. 6 ऑफ कप्स है तो मतलब आप अगेन नंबर 6, एक तो तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए, ऊपर से नंबर 6 भी आया है. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप लग्जरी के साथ भी बहुत जियोगे एंड आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप अपने प्रॉब्लम्स तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी एकदम इजीली सॉल्व कर लोगे. तो एरीज इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी खाली आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वीक में आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा. तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज वीक भी जा सकता है. वैसे तो पॉजिटिव वीक ही है रिलेशनशिप वाइज भी एरीज, बट क्योंकि करियर के रिलेटेड ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तो इसलिए ये दो कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी हल्की पड़ जाएगी क्योंकि 3 कार्ड्स है ना, 3 कार्ड्स करियर के एंड 2 कार्ड्स इमोशंस के, तो ऑब्वियसली करियर ज़्यादा थोड़ा हावी होगा. बट रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ भी नहीं है. उल्टा एस ऑफ कप्स है तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो. आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपका मन आपको इंट्यूट कर देगा, मतलब आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि सो एंड सो पर्सन आपसे मिलने आ रहा है, आपका सोलमेट आपसे मिलने आ रहा है. तो रिलेशनशिप वाइज बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही काम एंड कंपोज्ड वीक जाएगा आपका. नथिंग टू वरी एट ऑल. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो एरीज आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड आपका माइंड वैसे भी बहुत शांत रहेगा. ये वीक में कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, कोई स्ट्रेसफुल बात है ही नहीं, बट फिर भी मेडिटेशन अगर कर सको तो करिएगा. बाकी नथिंग टू वरी. हेल्थ वाइज भी बहुत पीसफुल वीक है. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू एरीज. ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा. तो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर लियो. कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके लिए लियो आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू. हालांकि रिलेशनशिप वाइज तो इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा एंड एक लेटर ए भी फॉर्म हो रहा है या इन्वर्टेड वी या फिर लेटर ए. तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जिसका नाम लेटर ए से स्टार्ट हो रहा हो वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या फिर वो एज अ थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एंटर हो सकता है. तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा.
एंड आपके लिए एक्चुअली 4 कार्ड्स इतना अच्छे नहीं आए। एक तो 3 कार्ड स्पोर्ट्स के ही आ गया है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, 9 ऑफ स्पोर्ट्स, 8 ऑफ स्पोर्ट्स, इतने नेगेटिव कार्ड्स। एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रिलेशनशिप वाइज इतना कोई अच्छा कार्ड नहीं माना जाता है। तो इसलिए लियो आई विल से ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली रहेगी। आपको पैसे अर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, पैसे आपको मिलते रहेंगे। उल्टा कोई नया जॉब लग सकता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो फाइनेंसेस को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो क्वीन का कार्ड आया है, तो करियर वाइज तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कार्ड। करियर के रिलेटेड तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। प्रॉब्लम ये खाली रिलेशनशिप में क्रिएट करेगा, बट करियर वाइज तो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। 9 ऑफ स्पोर्ट्स है तो अभी क्या आप बहुत टेंशन में हो, आप एकदम स्लीपलेस नाइट्स हो, इतना स्ट्रेस है कि आप अपने स्ट्रेस को किसी को बता नहीं पा रहे हो, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को बोल नहीं पा रहे हो, आप कह भी नहीं पा रहे हो एंड सह भी नहीं पा रहे हो। तो इतना टेंशन में हो, इतना स्ट्रेस में हो, इतना डिप्रेस्ड हो, इतना एंजाइटी में जी रहे हो आप अपने ईगो के चक्कर में अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है कि आप फंसे पड़े हैं एंड अगर आप किसी की मदद लेंगे तो आप इजीली बाहर आ जाएंगे, बट आप क्या ईगो दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे झुक नहीं सकता या झुक नहीं सकती, या मैं अगर झुक जाऊंगा तो कैसा लगेगा, या मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो आप क्या अपने ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके करियर वाइज भी। अगर आप थोड़ा हम्बल हो जाएंगे एंड थोड़ा सा चालाकी से काम लेंगे ना, एंड थोड़ा थोड़ा सा झुक जाएंगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 10 ऑफ कप्स से तो आप बहुत एन्जॉय भी कर सकते हो, सेलिब्रेट भी कर सकते हो किसी चीज़ को। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने करियर में जितना हो सके उतना टीम वर्क कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। एंड एक और चीज़ कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ना कि इंडिविजुअल बिज़नेस। तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। बाकी इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। बस थोड़ा झुक जाना, अपनी ईगो को इतना भी मत, ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में कोई बड़ा नुकसान मत कर लेना। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो एवरेज टू लिटिल बिट टफ वीक अहेड लियो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो बहुत ही लोनलीनेस, एकदम लोनलीनेस का कार्ड है ये, स्टोन हार्टेड पर्सन का कार्ड है। पास्ट रिलेशनशिप्स में या पास्ट लाइफ इन द सेंस पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है ना, उसकी वजह से आपके एकदम पत्थर दिल हो गए हो, सबको नीचा बहुत दिखाओगे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे, अपने आप को ही कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ स्पोर्ट्स है तो आप एकदम डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी से भरे पड़े हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। इसके वजह से हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, हर किसी को आप ईगो दिखाकर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। बट एंड नंबर थ्री आया है तो किसी भी थर्ड फैक्टर को आप अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एक लेटर ए फॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई जिसका नाम लेटर ए से स्टार्ट हो रहा हो वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हो या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो आपके रिलेशनशिप में, तो ये बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, बट क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जीज इतनी नेगेटिव है तो बहुत कम लोगों के लिए अच्छा वीक जाएगा। फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, पार्टनर के साथ एंजॉय करोगे, बट हार्डली 2 to 3% लोगों के लिए, बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए ये वीक रिलेशनशिप को लेकर लियो अच्छा नहीं जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ लिटिल बिट टफ टू एवरेज वीक अहेड, तो प्लीज़ टेक केयर लियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने रीढ़ की हड्डी का बहुत ध्यान रखना होगा, स्पाइनल प्रॉब्लम्स का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है। एक तो स्ट्रेस बहुत है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लिटिल बिट केयरफुल आपको रहना पड़ेगा लियो। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लियो अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में अगर कहा जाए तो लियो आपके लिए खाली करियर वाइज अच्छा वीक है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज दोनों ही सेक्टर में आपको संभालना है। तो आई विल से लियो अ लिटिल बिट
average to tough week ahead, so please take care. Now let's see for Sagittarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. सो Sagittarius आपके कार्ड्स आए हैं 2 of Pentacles, द Hermit, Ace of Swords, द Empress, द Chariot एंड Knight of Pentacles. तो Sagittarius आपके लिए वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. हालांकि रिलेशनशिप वाइज ये 2 कार्ड्स आए हैं तो उसकी एनर्जी थोड़ी दिखेगी, तो लोनलीनेस भरा एटमोसफियर थोड़ा बहुत तो रहेगा आपके लिए. बट क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो थोड़ा मदरली नेचर भी रहेगा, अच्छा रिलेशनशिप भी जा सकता है एंड कुछ लोगों के लिए जाएगा भी. बट ओवरऑल अगर मैक्सिमम लोगों के लिए देखें तो द हर्मिट, द चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे. बट करियर वाइज भी बहुत अच्छा वीक जाएगा एंड हेल्थ वाइज भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है. तो ओवरऑल आई कैन से Sagittarius पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 2 of Pentacles है तो 2 of Pentacles सेज कि आप मल्टीटास्क जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा. आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे या फिर अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो या फिर हो सकता है कि आप कोई टीचर हो या फिर आप किसी को गाइड कर रहे हो या किसी को मेंटर कर रहे हो, तो आपकी ये वीक में बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है. अगेन एस ऑफ स्पोर्ट्स तो एक कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. आपको फाइनेंसिस में आप आगे बढ़ सकते हो, आपको नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. अगेन एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो आप प्रॉस्पेरिटी तो बहुत रहेगी, पैसे तो बहुत आएंगे. द चैरियट का कार्ड आया है तो इट सेज के एंजल्स का सपोर्ट है आपको. आप जिस भी सिचुएशन में होंगे ना, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. आप उस सिचुएशन में नहीं हो, उस जगह पर आप नहीं हो, बट फिर भी आपने सोचा है कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाती या फिर काश मुझे ये मिल जाता या मेरा ये काम हो जाता या सिचुएशन मेरे फेवर में ही आती. तो डेफिनेटली ये वीक में आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी एंड आपके फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा. नाइट ऑफ पेंटिकल सेज कि आप मतलब मैनेज कर लोगे. करियर को रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है, करियर के रिलेटेड आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा. तो हो सकता है कि ये वीक में आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रिप्स पर जाने का मौका मिले एंड आपको जाना ही पड़ेगा. बिजनेस ट्रिप्स पर आप बहुत जाओगे ये वीक में. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक बहुत कम लोगों के लिए जाएगा क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है. तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्टिलिटी का कार्ड माना जाता है, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं. बट क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा कहा कि द हर्मिट का कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको क्या एक तो लोनलीनेस अंदर से फील होता रहेगा. आपके आसपास लोग होंगे फिर भी आप ऐसा सोचोगे कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, आई एम अलोन, ऐसा बहुत सोचोगे. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपका क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे थोड़े बहुत. आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे अपनी कड़वी बातों से. तो बातचीत करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा. अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे क्योंकि इधर चैरियट का कार्ड आया है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ डेफिनेटली होंगे. तो आप अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे या फिर आपका पार्टनर आपको अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो थोड़े बहुत इश्यूज डेफिनेटली रहेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू Sagittarius, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है एंड थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा थोड़ा ये वीक में ज़्यादा, तो उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा. बाकी नथिंग सीरियस, नथिंग टू वरी एट ऑल. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से एवरेज वीक अहेड फॉर यू Sagittarius. ओवरऑल तीनों सेक्टर में अगर कहा जाए तो करियर वाइज तो बहुत पॉजिटिव वीक है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक है. तो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू Sagittarius. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.